नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि परमात्मा क्या है। परमात्मा करता है, फिर भी वह कृत्य में समाया है, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो जंगल, पहाड़ों में, नदियों में, गुफाओं में, मंदिरों में कि आकाश में बैठकर सब चला रहा है। परमात्मा एक शक्ति है। जैसे हम हमारा शरीर को शरीर कहते हैं और इस शरीर का नाम देते हैं, फिर भी हमें कोई पूछे कि तुम्हारा शरीर बताओ, तुम्हारा शरीर क्या है, तो हम हमारा शरीर कैसे बता सकेंगे। तुम सिर पर हाथ रखोगे तो वह तुम्हारा सिर है। तुम मुख पर हाथ रखोगे तो वह तुम्हारा मुख है। तुम पेट पर हाथ रखोगे तो वह तुम्हारा पेट है। तुम पैर पर हाथ रखोगे तो वह तुम्हारा पैर है। मतलब तुम जहाँ जहाँ हाथ रखोगे वह तुम्हारे अवयव है। तो अवयव तो शरीर है ही नहीं, तो तुम अवयव का नाम कैसे दे सकते हो। अवयव को तुम नाम से कैसे पुकार सकते हो। नाम तो पूरे शरीर का ही रखना पड़ेगा, और पूरा शरीर हमारे सब अवयवों को मिलाते ही होता है। इसीलिए वैसे ही आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, जड़ यानी चेतन, मतलब हम जो ब्रह्मांड देख रहे हैं वह सब मिलके जो दिखाई देता है, जो सबकी जोड़ है, वही जोड़ कृत्य है। और वही कृत्य में कर्ता छिपा ही रहा है, सब में कर्ता रम रहा है। तो इसको हम ज़रा ठीक से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। मानो कोई चित्र का चित्र बनाता है, मगर चित्र पूरा होते ही चित्रकार और चित्र दोनों अलग हो जाते हैं। अगर चित्रकार बीमार हो गया, अगर चित्रकार मर गया, तो चित्रकार बीमार होता है, चित्रकार मर जाता है, मगर चित्र बीमार भी नहीं होती है और चित्र मरती भी नहीं है। मतलब चित्रकार और चित्र अलग हो गए हैं। कोई मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, तो मूर्ति बनाकर मूर्तिकार जो है वह मूर्ति से अलग हो जाता है। जैसे कुम्हार बर्तन बना के बर्तन से अलग हो जाता है। माँ बच्चे का जन्म देकर बच्चे से अलग हो जाती है, मगर परमात्मा सृष्टि से अलग नहीं हो सकता है। इसको भी हम थोड़ा समझ लें तो हमारी समझ में आ जाएगा। मानो एक नृत्यकार नृत्य कर रहा है, तो नृत्यकार और नृत्य दोनों दो नहीं है, क्योंकि जब नृत्यकार बैठ जाएगा तो नृत्य भी बैठ जाएगा। नृत्यकार मर जाएगा
तो इसका नृत्य भी साथ साथ में मर जाएगा। हम कितनी भी कोशिश करें किनको नृत्यकार से नृत्य अलग नहीं कर सकेंगे। अगर हम नृत्यकार को कहें भाई हम तुझे देखने नहीं आए हैं, तेरा नृत्य देखने आए हैं, तो तू एक साइड पे बैठ जा और हमें तेरा नृत्य दिखा दे, हमें तेरा नृत्य बता दे, हमें तेरा नृत्य ही देखना है। और तो वह हो ही नहीं सकता, क्योंकि नृत्यकार बैठ गया तो नृत्य भी बैठ जाएगा, क्योंकि नृत्य और नृत्यकार का संयुक्त है, सहयोग है। मतलब नृत्य और नृत्यकार दोनों एक ही है। वैसे ही परमात्मा यानी कर्ता कृत्य में छिपा है। जो कर्ता बैठ जाएगा तो पूरे कृत्य बैठ जाएंगे। अगर कर्ता मर जाएगा तो पूरे ब्रह्मांड भी मर जाएगा। और हम परमात्मा को जंगल, पहाड़ों, नदियों, गुफाओं और मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि हमारे भीतर इतनी गहरी बेहोशी भरी पड़ी है कि जैसे सागर की मछली जल को ढूंढने के लिए निकले, जो सागर के जल में रहती है, जल ही इसका जीवन है। तो यह जगत में यह मछली से ज़्यादा कोई मूर्ख नहीं हो सकता है। इसीलिए तो हमारे भारतवर्ष के जो जागृत धर्म को जानने वाला संत था, इन्होंने प्राचीन समय में ही हमारी जागृति के लिए नटराज की मूर्ति का प्रतीक बनाया, क्योंकि वह लोग ऐसा ही सोचता था कि हम नटराज की मूर्ति का प्रतीक बनाइए तो लोग यह मूर्ति को देखकर जान सके कि परमात्मा कौन है, और साथ साथ में यह मूर्ति को देखकर जाग भी सके कि परमात्मा नटराज है। तो उसने परमात्मा का नाम नटराज दिया। तो नृत्यकार भी वही है और सारा नृत्य भी इसका है, वही है परमात्मा। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।